खून होता है लाल, चलिए करते हैं कुछ कमाल। मतलब ये है कि आज का आपका लेक्चर आपके ब्लड के ऊपर है, आपके हार्ट के ऊपर है और आपकी बॉडी के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे एक डायलॉग मारा जाता है ना कि नस नस में शामिल हो जाएगा, तो इसी तरीके से आज आपकी नस नस में, दिल दिल में और खून खून में मैं उतरवा दूंगा। तो बहुत आसान, रात को पूरी मेहनत हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं। आसान सा चैप्टर है, मस्त सा चैप्टर है, आगे भी आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोगों ने खाना खाया होगा। बिल्कुल सर, खाना खाया होगा। खाना खाने के बाद आपको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी आपने लिया होगा। बिल्कुल दोनों चीज आपने लिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो खाने को तोड़ेगा और एनर्जी देगा। अब ये एक लाल लाल चीज आपको दिख रही है, ये लाल लाल चीज क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन उसके अंदर गया, अब वो कहाँ ट्रांसफर करेगा? बॉडी टिश्यू, जो भी अपनी सेल हैं, जो भी अपने टिश्यू है, उनको ट्रांसफर करेगा। मैंने एग्जांपल लिया, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके सामने है, C6H12O6। अब जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिली, उसने ग्लूकोज को तोड़ा और तोड़ने के बाद CO2 निकली, वाटर निकला और साथ में एनर्जी निकली। और ऐसे ही अगर आप अमीनो एसिड लोगे तो अमीनो एसिड से NH2 अलग हो जाएगा और यूरिया बचेगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो CO2 निकला है और ये जो यूरिया निकला है, ये तो हमारे काम का नहीं है, ये तो हमारे नुकसान का है। तो यानी इनको फिर से कहाँ पहुंचाना होगा? दूसरी जगह। अब इन्हीं को लंग्स में पहुंचाना है CO2 को, ताकि लंग्स उसको रिलीज कर सके और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। तो ये लंग्स में जाएगा, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं, तो इन्हें निकालना है। तो अगर इन्हें निकालना है तो ऐसा है नहीं कि इसे फेंकते हुए चलेंगे, ले ले चल, नहीं। तो एक इंटरेक्शन चाहिए, यानी सेल टू सेल कोई एक मीडियम होना चाहिए, और उसी का नाम क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहली चीज क्लियर कर लें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 लोग आते हैं। एक ब्लड आता है, एक हार्ट आता है, एक ब्लड वेसल्स आती हैं। ये 3 लोग मिलकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है जो जोड़ता है। क्या करता है? एक फ्लूइड तो है ही, फ्लूइड का मतलब जो लिक्विड जैसा हो, है ना। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो जोड़ता है। ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर का होता है, यानी हमारे हार्ट में कितने खाने होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। 4 चैम्बर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ब्लड वेसल जो आपका है, उसमें 3 आएंगी, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ये भी है ना, तीनों। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, पहले बेसिक चीज क्लियर कर लीजिए। बात समझ में आई? आगे अब हम चलते हैं कंपोनेंट ऑफ द ब्लड पे। मैंने 3 तरीके इसमें शो किए हैं। ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो देखो, ब्लड के अंदर आपके एक तो 55% पीला पीला प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 55% होता है, यानी समझ लो कि 50% से ज्यादा, हाफ वॉल्यूम से ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर वाटर है, आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, गैसेस हैं, यानी जितने भी नॉन लिविंग पार्ट्स हैं वो किसके अंदर है? प्लाज्मा के अंदर। दूसरा क्या होता है? सेल होता है, जैसा कि आपने आरबीसी 44%, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, है ना। ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों सेल होती हैं, और ऊपर वाला प्लाज्मा जो होता है वो अलग चीज होता है। ठीक, तो इस तरीके से पहले आपको ये ध्यान देना है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ओके, अब आते हैं 1 बाय 1 प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे पहले बेटा देखो, पीला पीला देख लो, और मैंने बहुत टेक्निकली इसको डिजाइन किया, बहुत मस्त सा। आप देखो ना इसको, मैं जब शेयर करूंगा जरूर वीडियो को अपने दोस्तों के पास, इधर सबको जरूर शेयर करो, मजेदार, मजा आएगा यार, इससे जलवे होंगे ना गाइस। ओके, प्लाज्मा क्या है? देखो, नॉन लिविंग पार्ट है, येलो कलर का होता है। मैंने अभी बताया 50% से ज्यादा होता है। ये CO2 को रिमूव करता है। फंक्शन क्या क्या है भाई? देखो, ऑक्सीजन सेल तक पहुंचाता है, लेकिन कितनी? 3%, यानी पहुंचाता है लेकिन कम पहुंचाता है। अभी हम बात करेंगे पूरी ऑक्सीजन किससे पहुंचती है। डिजोल्व फूड सेल तक पहुंचाता है, एंजाइम हार्मोन जो है बॉडी के अंदर पहुंचाता है। ये प्लाज्मा का इतना फंक्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बाकी क्लास 11th में दिया हुआ है, जो हमारे अभी काम का नहीं है। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जिसे आरबीसी एरिथ्रोसाइट, इसे क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल। अब इसके अंदर देखो बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? ताकि ऑक्सीजन कम यूज हो। अच्छा, मेन काम क्या है इसको पहले ही बता दे रहा हूं। आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन का पहुंचाना। क्या काम है? ऑक्सीजन का पहुंचाना। अब मैं एक एग्जांपल इसको समझाता हूं ऐसे। एक ट्रक है जिसके अंदर फूड, खूब सारा खाना जा रहा है, खूब मिठाइयां उठाइयां सब जा रही हैं। एक ट्रक, उस ट्रक का काम है कि इस मिठाई को, फूड को दूसरी जगह पहुंचाना। अब उसमें आपने 4 भुक्खड़ बैठा दिए हैं। क्या कर दिए हैं? 4 भुक्खड़ बैठा दिए हैं।
क्या मिठाई जितनी ट्रांसपोर्ट हो पाएगी उतना हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। न्यूक्लियस इसीलिए नहीं होता है ताकि ऑक्सीजन कम यूज हो, या कोई भी आरबीसी के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं होते हैं ताकि ऑक्सीजन का यूज ना हो। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, ओके। अब दूसरी तरफ इसकी शेप की तरफ आओ, देखो दोनों तरफ धंसी है, दोनों तरफ ये कौन सा शेप आपको दिख रहा है? अभी मिरर पढ़ के आए होगे कॉनकेव, तो दोनों तरफ है इसलिए बाई कॉनकेव। अच्छा ऐसा क्यों है? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से, देखो धंस गई ना, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो बढ़ने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन इससे ट्रेवल कर सकती है, ओके। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिंपल देखो, आपका कमरा है, कमरा मान लो एक सेल है, तो कमरे का जो जमीन है, पूरा फर्श है, जो जगह है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। तो आरबीसी एक सेल है, तो आरबीसी का जो जगह है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है, तो लिखा है ना, हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? एच बी, हीमोग्लोबिन। इसके अंदर आयरन +2 होता है। क्या होता है? आयरन +2। इसीलिए तो कहा जाता है कि आयरन का टेबलेट लो, आयरन का टॉनिक लो जब हीमोग्लोबिन कम होता है। आप समझ में आ गई? ओके। ये क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है कितना? 97%। 3% प्लाज्मा और 97% ऑक्सीजन। अच्छा, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे जाके आपको मिलेगा, ठीक है ना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा एक और चीज, इसकी लाइफ कितनी होती है? 90 से 120 दिन। 90 से 120 दिन यानी 3 से 4 महीना। हो सकता है मैं ऑप्शन में महीना कोई दे दे तो क्या करोगे? 100 ml ब्लड जो होता है ना, 100 ml ब्लड, उसमें 12 से 16 ग्राम होता है एक नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल के अंदर। आगे अब आते हैं छोटी। अच्छा एक और चीज का ध्यान देना, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 5.5 मिलियन होती है ना, बनी 5 मिलियन का मतलब 50 लाख, सबसे ज्यादा यही होती है, इतना दिमाग रखना। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट नाम होता है। देखो इसमें मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन कट, यानी हीमोग्लोबिन नहीं है, तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो कलरलेस आएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ही कलर आया था। रेड पिगमेंट है ना वो, देखो लिखा है ना यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है रेड पिगमेंट, तो बताया मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है रेड पिगमेंट, ठीक। इसीलिए ब्लड आपका रेड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। तो एक तो कलरलेस होता है, दूसरा न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, और जिसकी लाइफ होती है वो आवर टू ईयर तक होती है। अच्छा एक और चीज क्या देखना है, इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट, एक एग। ग्रेनुल का मतलब क्या होता है? दानेदार, दानेदार। अच्छा इसमें जो आपको मोनोसाइट इसमें भी दाना दिख रहा है, वो दाना अलग है, बट इनकी सरफेस पे क्या होता है? दानेदार होते हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट दिखता है, इससे दिख नहीं रहा होगा। और ए ग्रेनुलो का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ऐसा नहीं, ए का मतलब एब्सेंट है ना। चलो तो ये आपका नाम है, मैंने बता दिया, जो आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा। डब्ल्यूबीसी काम क्या होता है? जब जर्म होता है, कोई कीटाणु आता है तो उससे फाइट करता है, ले धाए धाए धाए। और अगर कोई हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमें ताकत प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम है ना। तो अगर कभी भी खुद सोचो, अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और अगर इन्फेक्शन हो गया तो डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, बिल्कुल डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये चीज, सोल्जर ऑफ द बॉडी। अब आते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स का अभी आपके यहाँ एक ही फंक्शन दिया है कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैसे बेटा? देखो मान लो ये आपने यहाँ एक कट लग गया और खून निकलने लगा, कट लग गया खून निकलने लगा, अब खून निकलता जाएगा तो हम निपट जाएंगे, और है ना, निपटने से बचना है तो क्या करता है? जल्दी थोड़ी ही देर में क्या करता है, वहां पे प्लेटलेट्स आके एक जाल बना लेते हैं। देखो इस तरफ लेफ्ट साइड देखो जाल पूरा बना है, तो प्लेटलेट्स जाल बना लेता है बहुत सारे फाइब्रिन और बहुत सारी चीजों का, इसलिए खून फिर निकल नहीं पाता है। ओके क्लियर? ब्लड क्लियर, ये पहला पार्ट जो ब्लड का क्लियर। अब आते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर आते हैं, फिर लास्ट में हार्ट के ऊपर आएंगे। ब्लड वेसल्स अभी देखा हमने, अब इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या आपके आर्टरी, वेन, कैपिलरीज है ना। अब एक बात समझना, आर्टरी और वेन यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब देखो एक चीज और है, किसी तरफ से देखो, पहले लेफ्ट वाला फिगर देखो, देखो हार्ट से दूर, भाई देखो ये एक आपका आर्टरी, लाल लाल क्या बना है? आर्टरी। तो ए ओ कैसे याद करो? ए ओ, यानी आर्टरी से ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, आर्टरी से ऑक्सीजन वाला, तो हार्ट से दूर जाएगा ना, सिंपल सी बात है। भाई देखो हार्ट से, लंग्स से हार्ट को मिला, हार्ट से ऑक्सीजन हमको मिली, और ऑक्सीजन आर्टरी के थ्रू आई और कहां तक गई? सेल तक गई, बिल्कुल सर सेल तक जाती है, ऑक्सीजन चाहिए। अब सेल ने ऑक्सीजन का यूज किया, और जैसे ही यूज किया आपको दिया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वेस्ट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन ट्रांसफर करेगा? वेन, और वेन से फिर कहां जाएगा? हार्ट में जाएगा, यानी हार्ट तक जाएगा, है ना। और दोनों को बीच में जोड़ने वाला कौन? कैपिलरीज, यानी इन दोनों को, आर्टरी और वेन को जोड़ने वाली जो फाइन ट्यूब्स हैं और पतली पतली ट्यूब्स हैं, उन्हें क्या बोला? कैपिलरीज बोला, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब यहाँ चलते हैं वन बाय वन, आर्टरी और वेन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे देखो। देखो
आर्टरी को जब ध्यान से देखोगे, आर्टरी, तो यहाँ लिखा है आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, अवे फ्रॉम द हार्ट। ए से आर्टरी, ए से अवे, ए से आर्टरी, ए से अवे, ठीक है ना। तो अवे यानी हार्ट से दूर जाएगा बिल्कुल। और वेन, वेन इसका उल्टा कर दो, सिर्फ एक याद करो, दूसरा उल्टा। डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब CO2, बैक टू द हार्ट। तो वेन विजिट द हार्ट, वेन विजिट करता है हार्ट की तरफ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसका जो ल्यूमन होता है, खाली स्पेस, आर्टरी का जो बीच का खाली स्पेस होता है, ल्यूमेन कम होता है। और अगर किसी के अंदर खुद सोचो क्या नाम है, जगह कम है, धक्का मुक्की ज्यादा होगी। तो अगर ल्यूमेन का मतलब वही जो बीच का स्पेस होता है ना, बीच का स्पेस है ना, तो अगर ल्यूमेन कम है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, आर्टरी के अंदर ज्यादा होता है, तो आपको जो आर्टरी की वॉल बनानी पड़ेगी वो कैसे बनानी पड़ेगी, थिक बनानी पड़ेगी कहीं, ताकि वो टूट ना जाए, फट ना जाए। और इसमें थिन होगी। इसके अंदर आर्टरी के अंदर कोई वॉल्व नहीं होता है। और वेन के अंदर वी से वेन, वी से वॉल्व, वेन के अंदर वॉल्व होता है ताकि बैक फ्लो को रोका जा सके। अगली चीज, लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है बेटा वो एओर्टा होती है, याद रखना। ए से आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा। और लार्जेस्ट वेन जो है वेना कावा होता है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज का और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो आपने कहा ना कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, हाँ बिल्कुल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ना, इसका एक्सेप्शन है। यानी ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, जहां वर्ड आ जाएगा पल्मोनरी, जहां वर्ड आ जाएगा पल्मोनरी। और वही बताऊंगा कि पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, लंग्स से होता है, जो भी लंग्स से आएगा उसे पल्मोनरी। तो अगर देखो पल्मोनरी आ जाएगा तो उल्टा कर देना। कैसे करना, दिमाग ऐसे सेट करो, देखो पल्मोनरी आर्टरी, तो अपने दिमाग में लेकर आना कि यार आर्टरी का मतलब ऑक्सीजन वाला, लेकिन पल्मोनरी आ गया है तो इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कौन जाएगा, डी ऑक्सीजन जाएगा। ऐसे उल्टा कर लेना, ओके। कैपिलरीज के बारे में क्या दिखा, कैपिलरीज एक सेल थिक होती है, यानी एक ही सेल थिक होती है। क्यों, एक सेल थिक बहुत पतली होती है, ताकि आसानी से वहां से गैसें वगैरह ट्रांसपोर्ट कर सकें। दोनों को करेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इसमें दोनों टाइप का ब्लड होता है। अब आते हैं हम हार्ट पे, और ये सबसे प्यारा सा फिगर है मेरा, सबसे प्यारा सा फिगर है, बनाया है मस्त सा, सब कुछ इसी के अंदर है। अभी देखो मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले साइड में देख लो, हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, 2 ऊपर 2 नीचे, देखो मैंने लिखा है। 2 एट्रिया, ये देखो लिखा है ना ए यानी एट्रिया एट्रिया। 2 वेंट्रिकल, ये देखो वी लिखा है ना, वेंट्रिकल, ओके। कार्डियक मसल इसके अंदर होती है, मसल की स्मूथ मसल है ना, ये कार्डियक मसल टाइप होती है। तो कार्डियक मसल ऐसी मसल होती है, पहली चीज तो ये आप पे कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलंटरी होता है, जो आप पे कंट्रोल में थोड़ी कि हाथ को है रुक जा भाई, नहीं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ऑलवेज, कभी रुकती नहीं, और रुक जाएगी तो हम भी चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कंटिन्यूअसली चलती रहती है और ब्लड को पंप करती रहती है। अब 1 बाय 1 चलो आइए देखते हैं, और समझना है मेरी बात तो मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एक बात को समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं कि बेटा देखो, हम कहाँ से शुरू करेंगे, लंग्स से। अपना दिमाग लगाना, कहाँ से शुरू करेंगे, लंग्स से शुरू करेंगे। ओके सर, लंग्स से शुरू। अच्छा, पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये आपको ऊपर दिख रहा है एट्रिया एट्रिया, नीचे दिख रहा है वेंट्रिकल वेंट्रिकल। अब सुनो, एट्रिया से वेंट्रिकल में अगर जाना है तो आपको वॉल्व चाहिए। तो देखो लिखा है ना 3-2, 3 का मतलब ट्राई, और यहाँ पर बीच में मैंने क्या लिखा, कस्पिड, यानी यहाँ पर जो वाल्व होंगे वो कस्पिड वाल्व होंगे। कस्पिड नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कस्पिड। तो एक तरफ 3, एक तरफ 2, मैंने 32 से याद किया है अपनी पूरी जिंदगी ना, 32 से हम लोग भी पेपर देते हैं, तो 32। तो यानी कस्पिड वाल्व, एक 3 एक 2 कस्पिड वाल्व होते हैं। इस तरफ ट्राई, इस तरफ बाई कस्पिड। जब नीचे की तरफ आएंगे वेंट्रिकल, वी आपको दिख रहा है, यहाँ से भी जब नीचे पास होंगे तो यहाँ पे गोल गोल मैंने बनाया वाल्व होना चाहिए, तो इसका नाम होता है सेमी लूनार वाल्व। क्या नाम होता है, सेमी लूनार वाल्व। दोनों के अंदर क्या होता है, सेमी लूनार वाल्व होता है। अब समझना, मैंने इस तरफ जो क्या लिखा है लेफ्ट, इस तरफ क्या लिखा है राइट। तो आपका उल्टा मामला हो गया ना, क्योंकि आपका हार्ट तो आप तो इस तरफ से कॉपी देख रहे हो, ऐसे घुमा के देख लो, कॉपी को उल्टा कर लो। तो भैया जो हमारा राइट है वो इस तरफ क्या है, लेफ्ट है, क्योंकि आप हार्ट को देख रहे हो ना, हार्ट को सामने से देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, उस तरफ से देखा जा रहा है, इसलिए आपका लेफ्ट है, ठीक। अब ध्यान समझना, 1 बाय 1 समझेंगे। आज आपको मेरे साथ 1-2 बार पढ़ना है, उसके बाद कभी नहीं पढ़ना है इस चीज को, पूरी आगे 12 तक काम आएगा, उसके बाद भी काम आएगा। तो एक ही बार पढ़ो, यही सेम चीज काम आएगी। लिख के ले लेना, मेरा ये स्क्रीनशॉट रख के लेना, वीडियो तो रहेगा ही,
का जिंदाम रहे। चलो अब समझना, ये सबसे पहली चीज तो क्या है, लंग्स, सबको पता है। अब लंग्स ऑक्सीजन देता है, बिल्कुल सर, ऑक्सीजन आती है और लंग्स से ही ट्रांसपोर्ट होती है, इतनी बात क्लियर है। क्या CO2 लेता है? बिल्कुल भाई, CO2 लेता है ताकि CO2 को रिलीज कर सके, अब इतना ही दिमाग लगाना है। ऑक्सीजन देता है, CO2 लेता है। अच्छा, इसका क्या नाम है? पल्मोनरी। लंग्स मैंने बताया, लंग्स से जो भी चीज रिलेट होगी उसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी, यानी पी। अब बताओ, लंग्स से, समझना, लंग्स से ऑक्सीजन गई, लंग्स से ऑक्सीजन गई कहाँ पे? एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में गई। देखो इस तरफ गई, लंग्स से ऑक्सीजन गई आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर गई ऑक्सीजन, बिल्कुल। अब इसे क्या बोलेंगे भाई? देखो ऑक्सीजन को ले जाने वाला वैसे तो आर्टरी होता है, बट यहाँ पल्मोनरी है तो क्या लेंगे? वेन। क्या लेंगे? फिर से, वैसे तो ऑक्सीजन को ले जाने वाला आर्टरी होता है, लेकिन लेकिन आर्टरी यहाँ पे क्या आ चुका है? पल्मोनरी। कौन सा? लंग्स है ना, तो पल्मोनरी, और पल्मोनरी में उल्टा हो जाता है, यानी आर्टरी की जगह वेन रहेगा। अब ये ऑक्सीजन आई, अब ऑक्सीजन देखो बाइकस्पिड वाल्व से यानी 2 से नीचे जाएगी वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल से कहां पास होगी? एओर्टा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन है ना, बात समझो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की लार्जेस्ट कौन सा आर्टरी होती है? एओर्टा। तो एओर्टा से पास होकर, स्टार लगाया मैंने, एओर्टा से पास होकर होते होते कहां जाएगी? हमारे पास। ये देखो मैं हूं ना, मैं हूं ना, मेरे पास जाएगी, मेरे पास बॉडी है, टिश्यू है ना, आर्गन है, इनके पास जाएगा। तो ये क्या, हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का यूज करेंगे और CO2 को रिलीज कर देंगे। अब इस CO2 को फिर से लंग्स तक भेजना है तो पहले आपको कहां डालना पड़ेगा? हार्ट के राइट में। बात समझ में आई? अब समझना, तो किसके भाई, आप देखो क्या लेकर जा रहे हो? CO2 लेकर जा रहे हो, और CO2 कौन लेकर जाता है? वेन, और लार्जेस्ट वेन कौन है? वेना कावा। कौन है? वेना कावा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पल्मोनरी क्यों नहीं लिया आपने? भाई ये लंग्स की बात हो ही नहीं रही है ना, अभी तो हार्ट की बात हो रही है, अभी लंग्स की बात करेंगे। अब ये कहाँ गया? CO2 गया आपका सीधा राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में देखो CO2 गया गया गया। अब CO2 गया तो आपका क्या आ चुका है? यहां से ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ट्राइकस्पिड वॉल्व से यानी 3 नीचे जाएगा किसमें? वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब इस राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लंग्स में। अब अपना दिमाग, यहां से वॉल्व, अब एक दिमाग लगाना, वैसे तो CO2 को ले जाने वाला वेन होता है, वैसे तो CO2 को ले जाने वाला वेन होता है, लेकिन आज हम लंग्स की बात कर रहे हैं, आज हमें लंग्स के घर जाना है, और लंग्स के घर जाने के लिए हमको पल्मोनरी यूज करना पड़ता है, और पल्मोनरी में उल्टा, यानी CO2 हो जाएगी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो देख लो पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है, यानी आप समझ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज यहां लिखा मैंने, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब लंग्स से ऑक्सीजन गई और यहां से आपका जो है वेंट्रिकल से CO2 आई, इसे क्या बोलेगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ऐसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को मिला और बॉडी ने राइट एट्रिया को दिया, इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। और इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा फिगर इस तरफ आपको दिया हुआ है। अब मैंने इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल के पूरी कहानी इसमें गढ़ दी है पूरी। देखो एट्रिया रिसीविंग चैम्बर है, क्लियर कर लो यहीं पर। एट्रिया के अंदर हमेशा आता है, देखो एक तो लंग्स से आया ऑक्सीजन वाला, एक तो बॉडी से आया डी ऑक्सीजन वाला CO2 वाला, तो इसे रिसीविंग चैम्बर, इसे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। ओके, अब बताओ इसमें ये तो रिसीव कर रहा ना, रिलैक्स मामला है, तो लो थी ने भैया। और ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट करेगा, बांटेगा। बांटने के लिए जिगरा बड़ा होना चाहिए भैया, बांटने के लिए जिगरा बड़ा होना चाहिए। लेने के लिए तो फकीर भी ले लेता है, लेकिन बांटने के लिए जिगरा बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसकी वॉल को थिक होना पड़ेगा। देखो थिक है, राइट वाला CO2 लेता है, देखो एट्रिया राइट वाला इस तरफ CO2 लेता है, इस तरफ O2 लेता है। इसमें भी देखो वही सेम चीज ना, क्योंकि यार अगर राइट ने O2 लिया तो नीचे वाला भी तो वही लेगा, तो वह एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों सेम रहेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कस्पिड वाल्व ओपन होता है। बिल्कुल देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थैली खुलेगी, तो कस्पिड वाल्व, क्योंकि एट्रिया के पास क्या है? कस्पिड वाल्व है, तो कस्पिड वाल्व ओपन होगी। और जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमिलुनार वाल्व ओपन होगी और कस्पिड वाली क्लोज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। एक चीज का और ध्यान देना, जब भी वाल्व क्लोज होती है, जब भी वाल्व क्लोज होती तभी साउंड निकलता है। हार्ट का जो साउंड होता है तभी निकलता है जब वॉल्व क्लोज, ओपन पे नहीं, क्लोज पे, दरवाजा ओपन पे थोड़ी साउंड आता है। कितना अच्छा समझाया ना मैंने। हाँ, असल में अचानक से दरवाजा याद आ गया, सच में दरवाजा ओपन होने पे थोड़ी साउंड आता है, दरवाजा बंद करने पे साउंड आता है ना। तो वाल्व के क्लोज होने पर साउंड आएगा, कस्पिड के क्लोज होने पे लब पहला साउंड, सेमी लूनर के क्लोज होने पे डब दूसरा साउंड आएगा। तो ये हार्ट का सर्कुलेशन मैंने आपको बड़े प्यारे अंदाज में समझाया। आई थिंक आप इसको जरूर लाइक और शेयर करोगे। अब आते हैं हार्ट के वर्किंग पे, वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट का वर्किंग।
तो देखो हार्ट के जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे सिस्टोल बोलते हैं और जब रिलैक्स होता है उसे डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं गाइस। ओके, अब होता क्या है कि देखो एट्रिया सिस्टोल, ये फिगर मैंने अपने नोट्स से लिया है कि सबसे पहले एट्रिया का सिस्टोल स्टार्ट होता है। अच्छा, इसको आप अभी ना समझो, सबसे पहले देखो इसको समझो, वरना अभी छोटे बच्चे हैं ना आप लोग, मासूम से। ओके, देखो ज्वाइंट डायस्टोल क्या मतलब है? पहले चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं। भाई हार्ट के शुरू में चारों चैम्बर क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। और जब चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, बिल्कुल ओपन है यार, रिलैक्स है। तो जो पल्मोनरी वेन है उसमें उससे लेफ्ट एट्रिया में से बाइकस्पिड वाल्व में आपका क्या जाएगा? ब्लड, यानी लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। वेना कावा से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। सेमी लूनर वाल्व अभी क्लोज है, यानी ब्लड जाए ना भी, ताकि ब्लड ना जाए। यानी सिंपल तरीका बताऊं कि ज्वाइंट डायस्टोल यानी जब चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं तो आपका धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपका फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वॉल तो आपकी सेमी लूनर वाल्व ओपन है ना। तो एक बार और समझा दूं। ओके, एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। देखो ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है जब चारों चैम्बर रिलैक्स हैं, और चारों चैम्बर रिलैक्स हैं तो जो ऊपर की वॉल्व है वो ओपन है। अब पल्मोनरी वेन से आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर आ रहा है मामला, ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। अब कैसे याद रखेंगे सर कौन सा ब्लड आ रहा है? देखो पल्मोनरी वेन, वैसे तो वेन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है, लेकिन यहां पर है पल्मोनरी, इसका मतलब ये ऑक्सीजन लेकर आएगा। तो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन आया, अब ये ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रिया में यानी ऊपर आया, अब लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल भरेगा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल भरेगा, और सेमी लूनार नीचे वाली वॉल अभी क्लोज है ताकि ब्लड कहीं पर ना जाए। तो यहां से 70% आपकी फिलिंग हो जाती है, सिंपल। ओके, अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऐसे मैंने चीज एक्स्ट्रा लिखी है, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हो रहा होगा, कोई इसको कंट्रोल करेगा। तो अपनी बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर ऐसे नोड होता है साइनो एट्रियल नोड, जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, पावर जनरेट करता है। तो एट्रिया के अंदर सिस्टोल होता है, यानी अभी तो 70% नॉर्मली भर रहा था। देखो ये जो 70% भर रहा था वो नॉर्मली भर रहा था, जब ये आए कॉन्ट्रैक्शन करेगा, दबाएगा, तो एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी सिस्टोल होगा। तो बचा जो 30% ब्लड है वो भी जो 30% जो बचा था ना वो भी किस में चला जाएगा? वेंट्रिकल में चला जाएगा। बात समझ में आई? ओके, बात समझ में आ गई होगी बात। अब समझते हैं, ये तो जितना भी सिग्नल था एट्रिया में था, अब पूरे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है और 30% नीचे जा चुका है। अब ये सिग्नल कहां पास होगा? आगे पास होगा एवी नोड के पास, यानी और सीधा यानी सिंपल तरीका एट्रिया से वेंट्रिकल में सिग्नल पास होगा। अब जैसे ही सिग्नल वेंट्रिकल में पास होगा, वेंट्रिकल भी सिस्टोल होना शुरू हो जाएगा, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो ब्लड बाहर की तरफ जाएगा, और जब ब्लड बाहर की तरफ जाएगा तो वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट होगा। भाई ब्लड बाहर निकल गया है तब ये रिलैक्स आएगा ना, ठीक है ना, रिलैक्स होगा यानी वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट होगा, और एट्रियल डायस्टोल है ही, तो इसे ही क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल, जब सारे लोग रिलैक्स हैं। और लास्ट में जाने जब ज्वाइंट डायस्टोल हो चुका है, 70% भर चुका है, फिर एट्रिया सिस्टोल होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर 30%, फिर वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाएगा, फिर ज्वाइंट डायस्टोल आएगा। यही कहानी पूरी आप पढ़ोगे चलती आ रही है कि एक बार पहले सब लोग रिलैक्स हैं तो मामला भर रहा है, एट्रिया सिकुड़ा, और एट्रिया के सिकुड़ने से जो बचा हुआ 30% ब्लड है वेंट्रिकल में गया। अब वेंट्रिकल के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल पहुंचा और उसको भी सिकोड़ा तो पूरा ब्लड बाहर गया। बात समझिए, पूरा कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट बताऊं, किसी भी एक चैम्बर का, किसी भी, चाहे आप वेंट्रिकल ले लो, चाहे इसका एट्रिया, किसी भी एक चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, किसी भी एक चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी ब्लड आया और गया, इसमें टाइम लगता है 0.8 सेकेंड, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कैलकुलेट करोगे तो पूरा क्या आएगा? 72 टाइम्स आएगा, 72 टाइम्स आएगा। तो ये थी पूरी कहानी आपके चैप्टर की, आपके हार्ट की वर्किंग की। उम्मीद है कि आपको बेहतर लगा होगा। आपका एक्सक्रीशन प्लांट का ये सारा अलग वीडियो बहुत धमाकेदार बनेगा। थैंक यू वेरी मच।